Cheers, producer. Yes, sir. Music. Cheers. सुकून। सुकून क्या से याद आया सर एक क्या इंसान, गप है प्रोड्यूसर आज की? गप बताओ। वही कह रहा हूँ सर, सुकून से याद आया एक इंसान सुकून में रहना चाहता है। हाँ, उसने बोला कि अगर जरूरत पड़ी, अगर जरूरत पड़ी वाह 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 वाह, अगर जरूरत पड़ी। तो वीडियो सुन लीजिए आप लोग। ये कैसी बात हो गई यार? चलो सुनाओ वीडियो। पहले वीडियो सुना रहे हो कुछ? हाँ, एक वीडियो सुना। हाँ। मेरी माँ को तोप के घोड़े के साथ बांध कर भी हिंदुस्तान फेंक दिया जाए तो हम तैयार होंगे इंशाअल्लाह। सुना? आपने तो सुनाई है वीडियो। पर ये आदमी कमाल है। कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो मेरी माँ को तोप के गोले में बांध के फेंक दो हिंदुस्तान की ओर, हम इसके लिए तैयार है। उसकी माँ के लिए हाँ ठीक है, लेकिन मुझे क्यों फंसा रहा है बे? ये पाकिस्तानी है ना, यही खूबसूरती है पाकिस्तानियों की कि जब मौका आता है ना जान देने का, खून बहाने का, वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे तोप के गोले से बांध के फेंक दो, कह रहा है मेरी माँ को फेंक दो तोप के गोले से। यार प्रभु आपके चरण कहाँ हैं? पहले आप, मैं इनके पैर छूना चाहता हूं। हे महान आत्मा, तुम्हें यह कहना चाहिए था कि अगर भारत से जंग हुई तो मैं सबसे आगे रहूंगा, मुझे बांधो तोप के गोले से, मैं जाऊंगा हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करूंगा। ये तुमने बोला कि ये कह रहा है कि मां को बांधो तोप के गोले से। मां भी सोच रही है दिल्ली चला गया, अब नोएडा, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, सीधा झांसी जाके तोप का गोला रुकेगा। मुझे यार एक बात बताओ, टेल मी समथिंग, हाउस, या तो इसका फादर नहीं है, और फादर ने एक बात बोली है कि भाई सारी की सारी प्रॉपर्टी इसके फादर इसकी मदर के नाम कर गए हैं। ये नहीं, इट्स हाईली पॉसिबल। नहीं, इनमें बहुत पॉसिबल है भैया, ये कुछ भी कर देंगे पैसे के लिए ना। तो मदर के नाम पे सारी प्रॉपर्टी है, तो मदर के ऊपर उन्होंने जिहाद का कर दिया। माँ भी खुश हो गई कि हाँ फटूंगी, हाँ मैं फटूंगी तो अब मुझे भी जन्नत मिलेगी। ठीक है, इसके 72 पापा मिलेंगे। ठीक है, 72 पापा जैसे लड़के के थे। तो लड़के ने बोला देखो आपको 72 चाहिए तो वो भी है, आपका सारा इंतजाम है, आप सिर्फ एक काम करो, आप तोप के गोले से हिंदुस्तान चली जाओ। अच्छा, ये वीजा का भी खेल हो सकता है। ओह वीजा फ्री वीजा फ्री एंट्री तोप के गोले से। पर सबसे बड़ी बात ये, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि उसको खुद अपनी जान, और ये बड़ा एक ये है पाकिस्तानी कल्चर ना। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं फिर वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पाकिस्तानी कल्चर है। सारे जनरल्स कहते हैं कि कश्मीर में जिहाद होना चाहिए, सारों के बच्चे जो हैं वो लंदन पढ़ रहे हैं, जिहाद कर रहा है गरीब का बच्चा। इन्होंने अपने ही जैसे जो नाजायज पाल रखे थे हुर्रियत वाले भी यही कहते थे कि जिहाद करो, लेकिन सबके बच्चे बाहर, कोई दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई यहां कर रहा है। वो गिलानी जो नहीं था, जो दैट ओल्ड बिलीगोट गिलानी, सैयद यूसुफ गिलानी, गिलानी, हिज ग्रैंड किड्स वर वर्किंग इन जेट एयरवेज आई बिलीव। मुझे ऐसा कुछ ही एयरलाइंस है, मे बी आई एम मिस्टेकन, शायद गलत बोल गया मैं, या कुछ जो भी है, आप लोग इंटरनेट पे देख लीजिए। उसकी साउथ दिल्ली में कोठी है। ये अरबों का खेल है। जब ये चेकअप के लिए आते थे तो जो हॉस्पिटल्स नहीं होते जहां पे हॉस्पिटल के अंदर भी एक प्रेसिडेंशियल स्वीट रहता है, रात एक दिन का 2 लाख 3 लाख रुपए का खर्चा, वैसे ये रहते थे। और बाकी इनको जिहाद चाहिए। वही देखिए, जनरल बाजवा ने जिहाद करवाया। जनरल बाजवा का बेटा दुबई में रहता है और जनरल बाजवा कह रहा है जिहाद होना चाहिए, बिल्कुल जिहाद फी सबीलिल्लाह, एकदम जिहाद होना चाहिए भारत के खिलाफ, खून खराबा होना चाहिए भारत में। तो ये माइंडसेट है पाकिस्तानी माइंडसेट। ये जो कह रहा है ना मेरी मां को उड़ा दो तोप से, ठीक है, भारत भेज दो। माँ सोच रही कि पहले ही इसको मैं जिहाद का चूरन दे देती तो मैं बच जाती। हाँ सही है सर। ताप तोप के गोले में बांध के फेंक दो। खैर
सर रहमान डकैत का एक दोस्त आया है अब इंटरनेट पे। है हाँ, एक रहमान डकैत, अरे सर धुरंधर की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, रहमान डकैत इज अ रियल कैरेक्टर, वाज अ रियल कैरेक्टर। अच्छा, हाँ। इंडिया हैज कम टू नो अबाउट रहमान डकैत अभी धुरंधर के बाद। रहमान डकैत बहुत आइकॉनिक कैरेक्टर रह चुका है लियारी का। तो उसका ये एक अरशद पप्पू, और मैं तो नाम ही भूल गया इन लोगों के, अरशद पप्पू, उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच तो एनीवे, उज़ैर बलोच तो ठीक है माफिया का था, ही वाज आल्सो पॉलिटिकल वर्कर। ये सब, ये पहले, अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो कर रहे हो जैसे मैं 25 साल से फॉलो कर रहा था, इनका कई बार नाम आ चुका, मैं कई बार पढ़ चुका हूं। मैंने अभी तक धुरंधर नहीं देखी बाय द वे, और मेरे बिना देखे देखो 1000 करोड़ पहुंच गई। अगर मैं देख लेता तो 1000 करोड़ और 100 रुपए और हो जाता। मेरी वजह से धुरंधर का रेवेन्यू कम कर दिया मैंने, देखो साजिश कर दी मैंने हिंदुओं वाली है। एनीवे, हाँ बताओ क्या कह रहा है ये। उससे पूछा कि आपने फिल्म देखी, उसका नाम है सर हबीब जान बलोच। वो कह रहा है कि मैं रहमान डकैत को भाई कहता था और वो बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसने 2 चीजें बोली। उसने बोला कि एक तो कि उसका पाकिस्तान पे उसके एहसान है, इन्होंने उसको कभी हीरो के तौर पे दिखाया नहीं, वो हीरो था पाकिस्तान का। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछता है कि कैसे, तो कह रहा है कि उसने नाम तुमने डकैत दिया है, हाँ, और तुम कह रहे हो हीरो हो। उसने एक लाइन बोली सर, हाँ, कि उसने कराची गैंग, लियारी गैंग ने कराची गैंग से पाकिस्तान को बचा लिया, नहीं तो बांग्लादेश दूसरा यहाँ पे बन रहा था कराची में। अब कह रहे रहमान डकैत नेक आदमी था, बहुत नेक था। कैसे? उसका पाकिस्तान पे एहसान है। यकीन करें, अगर रहमान ना होता और उज़ैर बलोच उसका तसलसल ना होता तो आज पाकिस्तान का माशी अब कराची बांग्लादेश 2 होता, जिनापुर होता। कैसे? इसलिए कि अल्ताफ हुसैन के घर अमेरिकन ब्रिटिश एम्बेसडर जाया करते थे, और आपकी हुकूमत खामोश थी कि एम्बेसडर वहाँ जाके क्या करते। उन्होंने कहा था कि कराची पे हमारा कंट्रोल है। रोस्केम इंग्लैंड का है, ROSSKEMP। वो कराची आया तक देखने के लिए, नेटो की पूरी सप्लाई कराची तो की रहमान जाती ने थी। कैसे रोका इसको? सर, कराची गैंग को लियारी गैंग ने रोका, पीपल्स अमन कमेटी ने रोका। आप हकीम सईद का मर्डर भूल गए? तो रहमान 200 को फिर पुलिस, मारा क्यों गया? सर वो मारा इसलिए गया कि जिस दिन उसकी शहादत हुई है, मुख्तदर कुव्वतों ने पकड़ा और असलम को दिया कि तू अपना दाग मिटा ले। लेकिन उस दिन कराची में ना वजीर आला था, वो सऊदीया गए हुए थे, और वजीर दाखिला इटली में था। आई डोंट नो यार, मुझे नहीं पता इसकी क्या वेरासिटी है भैया। उसने उनका नाम लिया, व्हाट वाज दैट नेम सर? अरे आप बार बार कोट करते हैं सर। अल्ताफ भाई, अल्ताफ हुसैन का नाम लिया। देखो यार, मैं एक बात बताऊं, जितना मैंने पढ़ा है कराची के बारे में, जैसे लियारी है, एक और बड़ा मशहूर इलाका है लालू खेत, ओके। और मुहाजिरों का गढ़ है वो लालू खेत ना। मैंने धुरंधर नहीं देखी, लेकिन जितना लोग बताते हैं कि वायलेंस बहुत है धुरंधर के अंदर, कराची में एक ज़माने में इससे कहीं ज़्यादा हुआ करता था। और बोरियों में लाश मिलना, और वो ड्रिल मशीन नहीं है, ड्रिल मशीन जिससे वो आप दबाते हैं, उसका ट्रिगर टाइप का होता है, तो ड्रिल दीवार में छेद कर देती है। उस ड्रिल मशीन में से जो दुश्मन थे उनके माथे पे ड्रिल करना और जान से मार देना बोरी में एंड ऑल दैट। और ये कुछ भी नहीं है, मतलब जो उस फिल्म में दिखाया, मतलब एक चीज़ दिखाई है। मैं वायलेंस, मैं पिक्चर एक्यूरेट है कि नहीं मैं इस पर नहीं, क्योंकि मैंने पिक्चर देखी नहीं है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि एक्यूरेट है कि नहीं है, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि कराची में जितना वायलेंस, अनवांटन वायलेंस, मतलब ऐसा नहीं कि उसका कोई सेंस है, जैसे मुंबई में वायलेंस होता था ना, मुंबई में जब भी वायलेंस हुआ है, मैं टेररिस्ट एक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं गैंग वायलेंस हुआ है ना मुंबई में, वो हर समय बड़ा सोफिस्टिकेटेड हुआ है। मुंबई शहर भी सोफिस्टिकेटेड है। देखो ना, जब तुम सोफिस्टिकेटेड हो तो तुम्हारे गुंडे भी सोफिस्टिकेटेड हैं, तुम्हारे लोग भी सोफिस्टिकेटेड है। अब मैं जब सोफिस्टिकेटेड कहता हूं मुंबई माफिया को, मैं कैसे कहता हूं, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर टाइप का बना था। ये है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, ऐसे करेगा, इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, ये इसका ये, हर एक चीज ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की तरह बड़े स्मूथली काम करती थी। और आम मुंबई कर जो था,
अगर कोई दुकान वाला है वो हफ्ता दे रहा है, वो एक अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट देयर वाज अ स्ट्रक्चर टू दिस मैडनेस इन मुंबई. और आज भी मैं बताऊं, जी. अगर कोई रहने वाला शहर है भारत में बढ़िया, मुंबई. इफ यू हैव मनी, हाँ. देयर इज नो बेटर सिटी इन द इंटायर कंट्री देन मुंबई. वो बहुत जबरदस्त है. उसका देखो, बात सिर्फ फैसिलिटीज की नहीं है, बात सिर्फ उसकी, एक वाइब है मुंबई का, एक फील है मुंबई की, यू नो. एंड मेनी cities have that kind of feel, but I think मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ट्रैफिक. उसके अलावा मुंबई बहुत अच्छा है. ट्रैफिक कत्ल कर देता है बस. बैंगलोर एक जमाने में, when I had gone to Bangalore in the 90s, when I was still in the army, what a wonderful city यार. अभी तो लोग इतने आ गए बाहर से ना बैंगलोर में, बैंगलोर खत्म हो गया बिल्कुल. दैट सिटी इज गॉन. एनीवे, वी आर टॉकिंग अबाउट लियारी. तो ये वायलेंस जो उसने बोला है, ये जो कह रहा है कि मैं रहमान डकैत का दोस्त, मुंह बोला भाई है, जो भी है, तो यार मुझे इसके बारे में तो नहीं पता है कि उसने पाकिस्तान को बचा लिया या बांग्लादेश होने से दूसरा बचा लिया. बट हाँ, वायलेंस बहुत ज्यादा था. जितना फिल्म में लोग कह रहे हैं कि दिखाए, मैंने फिल्म नहीं देखी, उससे कहीं ज्यादा वायलेंस कराची में हुआ करता था एक जमाने में, बहुत ज्यादा. वॉन्टन वायलेंस जिसका कोई सर पैर नहीं. वायलेंस फॉर द सेक ऑफ वायलेंस. एक फोन कॉल करा अल्ताफ भाई ने लंदन में बैठे बैठे, एक फोन कॉल, पूरा कराची बंद. दैट इज द काइंड ऑफ पावर दिस मैन हैड एट वन पॉइंट इन टाइम. मैंने शो कराया अल्ताफ भाई के साथ. अच्छा. हाँ, बहुत मजेदार आदमी है, गुड गाय. I've seen few videos of him circulating on internet. इवन आई एम अ गुड गाय. वैसे You are तो उसमें कहने कन्विंस नहीं है ये आदमी. अरे नहीं ये सर. आदमी कन्विंस नहीं करे. यू आर तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत अश्लील टाइप के हो प्रोड्यूसर, बोलो. सर ऐसा नहीं है. मतलब इंसान अगर रिएक्ट कर देता तो कहते देखो देखो चापलूसी में आ गया. अब नहीं रिएक्ट किया, मैंने कहा नहीं सर बात सही है. उसके बाद आगे निकल गया तो सर करूं तो करूं क्या, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ. मुझे ब्लड प्रेशर मत दो. बस मैं इतना कह रहा हूं. बताओ सर. हाँ. कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने सर फाइनली, मतलब कुछ एक्टर्स ने बात की सर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पे लेके, जो हिंदुओं के नरसंहार हो रहे हैं. उन्होंने बेसिकली दीपू चंदास के डेथ के बाद अपने अपने पोस्ट किए हैं. उसमें सर काजल अग्रवाल हैं, उसमें एक नाम है सर जानवी कपूर, उनकी बेटी. शक्ति कपूर की बेटी जो है? नहीं तो अरे वो जानवी कपूर श्रीदेवी की बेटी है. श्रीदेवी की बेटी. श्रीदेवी की बेटी है ना. जी. उसके बाद मनोज जोशी सर ने किया है और जया प्रदा ने किया है. अरे हमें अहमदाबाद में मनोज भाई मिले थे. मनोज जोशी सर? हाँ, जो चाणक्य का रोल प्ले करते हैं ना. हाँ जी. हाँ, तो वेरी वेरी फाइन एक्टर. So they all have reacted on this sir. बट उसमें सर टोनी कक्कड़ भी है, सिंगर है सर. उनका भी गाना आया, मतलब उन्होंने एक गाना ही बनाया कि 4 लोग किस करके एक गाना है, और टॉकिंग अबाउट कि कैसे वायलेंस चल रहा है, ये सारी चीज़ें. जानवी कपूर की चीज़ें वायरल हो रही हैं सर क्योंकि उन्होंने एक लाइन लिखी है कि कोसों दूर गाजा पे रोने वाले लोग, बगल में हमारे जो हिंदुओं पे एट्रोसिटीज हो रही हैं उन पे चुप क्यों हैं. शी आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू द. अच्छा, शी इज वेरी यंग अभी ना. शी इज वेरी यंग. शी इज वेरी यंग. देखो, मैं एक तो ना, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कभी मिला नहीं, मुझे तो कंफ्यूजन ही था कि पता नहीं वो किसकी बेटी है. मैं तो क्योंकि फिल्में मैं बहुत कम देखता हूं. लेकिन क्या नाम है इसका? जानवी कपूर. जानवी कपूर. इस बच्चे की ना परवरिश अच्छी हुई है. इसके माँ बाप ने इसको संस्कार अच्छे दिए हैं इस बच्चे को. दिस किड हैज गॉट गुड वैल्यूज. आई विल टेल यू व्हाई. एंड इट्स नॉट दैट वी ऑल सपोर्ट, you know, in the sense that, we support Hindus and all of that. This kid, you know, I'm allowed to call her a kid because I'm 53 and she must be half my age. So I'm allowed to call her a kid. This kid, Janvi Kapoor, has shown character in an ecosystem.
देखो, हम कह सकते हैं कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़े हैं क्योंकि हमारा इकोसिस्टम ऐसा है, उसका इकोसिस्टम ऐसा नहीं है। जानवी कपूर एक, और बॉलीवुड में कई ऐसे लोग हैं जो कि रेडिकल लेफ्ट लीनिंग है और उसमें भी दोगले हैं। एक्चुअल लेफ्ट में फिर आप गरीबी में रहिए, एक्चुअली कम्युनिस्ट तो दे आर ड्रिपिंग इन डायमंड्स एंड क्रिस्टल्स, ग्लोबल जेट सेटर्स, एंड चूज टू स्पीक अबाउट। ये लेफ्ट वाले भी हैं, दोगले भी हैं, मतलब 2 in 1 है। उस इकोसिस्टम में जिसको गाजा नजर आता है, ठीक है, जिसको गाजा नजर आता है, लेकिन हिंदुओं को के साथ जो ये कभी कश्मीरी हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हुए। कश्मीर में जब हुआ था, नरसंहार हुआ था, कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था, ये बॉलीवुड तब नहीं खड़ा हुआ। बॉलीवुड हर समय वैसा ही रहा है कि यार बुरा ना लग जाए किसी को, हमारे इंपैक्ट ना हो। आज की तारीख में अगर इफ दैट गर्ल इज सेइंग वी मस्ट सल्यूट हर करेज, बिकॉज यू नो वो जो नदी की धार है ना, उसके विपरीत तैर रही है। पॉइंट इन स्पाइट ऑफ हर इकोसिस्टम शी हैज रेज्ड अ वॉइस, एंड आई थिंक वो शी इज श्रीदेवीज डॉटर ना जी, है ना। दिस इज कॉल्ड, आई वॉन्ट टू टेल ऑल द स्टार किड्स, नथिंग अगेंस्ट यू, नथिंग अगेंस्ट यू, लेकिन अगर नेपोटिज्म ऐसा दिखता है तो मैं इसको सपोर्ट करता हूं। इफ दिस इज नेपोटिज्म, और ये डीएनए है लड़की का। मुझे सर जानवी कपूर का नाम याद आते ना, एक इंटरव्यू है, काफी एक फिल्म आई थी कोई, व्हेन शी वाज प्लेइंग सम रोल ऑफ एम्बेसडर। श्रीदेवी की बेटी है ना। हाँ जी सर। हाँ, इसका डीएनए अच्छा है, शी इज गॉट गुड डीएनए। इसके माँ ने, श्रीदेवी इज नो मोर राइट, इसकी माँ ने इसको अच्छे संस्कार दिए हैं, इसके बाप ने इसको अच्छे संस्कार दिए। गुड, वेरी गुड। और बताओ सर, यूएई के प्रेसिडेंट अल नाह्यान जो है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, ये पाकिस्तान आए थे कल। भाई साहब, बटुआ बचा के रखना, ये चोर के बच्चों के यहाँ कहाँ घुस गए, ये चोरी वोरी कर लेंगे। नहीं, इन्होंने इस्लामाबाद बंद कर दिया था। हाँ, वो तो कर देते हैं, कोई भी हेड ऑफ स्टेट आता है सबसे पहले डी फैक्टो इस्लामाबाद बंद, फौज सड़क पे, और फिर कहते हैं हम क्या वीआईपी प्रोटोकॉल, वीआईपी प्रोटोकॉल हमने दिया है, हमने इतना वीआईपी प्रोटोकॉल दिया है, हमने इतना वीआईपी प्रोटोकॉल दिया है। 10,000 पाकिस्तानी फौज सड़क पे आ गई उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और पाकिस्तानियों को यह लगता है कि बहुत अच्छी बात है ये। क्रिकेट टीम आई, देखो हमने प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल दिया। क्यों चाहिए प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल इनको? वाई? एक पुलिस की गाड़ी मोर देन सफिशिएंट। अब वो गया है पाकिस्तान, आपको क्या लगता है क्यों गया है वो? सर, यही मेरा सवाल होने वाला था, क्योंकि मुझे सीरियसली नहीं समझ में आया कि वो क्यों गया। पुष्पा, ये तो मैं बताऊंगा। आई हेट टीयर्स, टीयर्स की जगह पाकिस्तानी कर दो। अच्छा सुनो, ऐसा है, हो सकता है ये लोग बात करें इन्वेस्टमेंट की। नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, थकी पकी जगह है, वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट का स्कोप नहीं है। एक पाकिस्तानी एंकर है अली, ओके, ठीक है, उसको सुनना कभी। वो अली ऐसे ही कुछ है उसका नाम, वो थोड़ा फनी लहजे में बात करता है, वो थोड़ा सा मजाकिया लहजे में बात करता है, लेकिन ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय। कुछ लोग होते हैं ना जो वो हंसी मजाक में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देता है। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, और वो बात करता है इकोनॉमी के ऊपर, वो मार्केट्स के ऊपर बात करता है, उसके ऊपर बात करता है। वो ही जनरली डज नॉट कवर पॉलिटिक्स। अली ऐसी कुछ नाम है उसका, एंड उसके बोलने से लगता है कि वो उर्दू स्पीकिंग है। आई कुड बी रॉन्ग, उसके बोलने से लगता है कि इसके कहीं कोई 2-3 जनरेशन पहले जब भी आए होंगे तो यूपी, एमपी, राजस्थान यहीं कहीं से, उसमें वो नहीं है, जैसे कि वो लाहौरी नहीं है एक्सेंट उसका ना। इसको देखना कभी, हील टेल यू। और उसका वो, अगर मिले तो एडिटर से हम बोलेंगे कि उसकी फोटोग्राफ दिखा दें। मैं उसका नाम ही भूल जाता हूँ यार, नाम क्या, मैं अपने दोस्तों का नाम भूल जाता हूँ, मेरी तो मेमोरी चली गई है। मैं बादाम 5 की जगह 10 करने पड़ेंगे सुबह। अच्छा, एनीवे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टोटल मामला है ना प्रोड्यूसर जी, ये कुछ नहीं है,
ये बलि के बकरे बन रहे हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी इस बात से खुश हैं कि यूएई का प्रेसिडेंट आया। क्यों आया? ये कोई पाकिस्तान, बस बड़े बड़े कटआउट लगा दिए, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, वेलकम कर दिया, ये कर दिया, गार्ड ऑफ ऑनर। इनको लगता है कि अच्छा बड़ा वार्म वेलकम हुआ है और बड़े हमारे रिश्ते अच्छे हैं और दोनों ममालिक मुसलमान है। बस ये एक जो लाइन है ना कि वार्म वेलकम, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, मुसलमान ममालिक, ये 4 चीजें कर दो, बस आम पाकिस्तानी खुश है। आम पाकिस्तानी खुश है क्योंकि हर एक पाकिस्तानी का जो दादा पड़दादा था वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ घोड़े ओबली गधे में बैठ के आया था सिंध में राजा दाहिर से लड़ने के लिए। एटलीस्ट दैट इज व्हाट दे बिलीव। ये कुछ नहीं है, ये एक और प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। बात होगी इन्वेस्टमेंट की, मैं मना नहीं कर रहा, ये सब चूरन है। इन द एंड दिस इज प्रेशर ऑन पाकिस्तान फ्रॉम अ फेलो मुस्लिम कंट्री टू सेंड ट्रूप्स टू गाजा। क्योंकि अरब में सुख शांति तभी होगी जब गाजा के ऊपर आप हाथ भारी करेंगे, और कोई अरब अपने हाथ गंदे नहीं करेगा। जब अरबों को कत्ल करना था यमन में, जो 3.5 लाख लोग मार दिए यमन में, दे गेटिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड टू डू इट यार। एंटी टेररिस्ट फोर्स करके जो बनाई है, जिसका रहील शरीफ हेड है, दे गॉट अ पाकिस्तानी जनरल टू डू इट। देखो अरब इतने अमीर हैं जी, अरब इतने अमीर हैं, अरब कहते हैं हम काम नहीं करेंगे, हम गुलाम खरीदेंगे। उनका कॉन्सेप्ट है कि गुलाम खरीदेंगे। वो जो आया है, हो सकता है वो सर्दियों में आते हैं शिकार विकार करना, हो सकता है इसलिए भी आया हो। वो बस्टर्ड उसको कहते हैं, वो चिड़िया जो है, वो अलग अलग जगह शूटिंग होती है और हर विंटर में वहां की रॉयल फैमिली आती है यूएई की गोली वोली चलाने के लिए। हो सकता है वो भी एक चीज हो कि मे बी दे हैव कम टू हंट, और पाकिस्तानी मोटा पैसा लेके हंटिंग करवाते हैं। ये पाकिस्तान में एक चीज है। लेकिन ये भी बात है कि व्हेन दे टॉक, ऑब्वियसली मीटिंग होगी, बायलैटरल्स होंगे, जिसमें आसिम मुनीर बैठा होगा, शहबाज शरीफ बैठा होगा, जरदारी आएगा, हाथ वाथ मिलाएगा, खाना वाना उनके लिए बहुत प्रॉपर एक बैंक्वेट होगा। आई थिंक वो लौट गए सर, एक ही दिन की विजिट थी। तो फिर वो कुछ और किस्म का तीतर मानने आए होंगे भैया। मैं बता रहा हूं, ये तीतर इसमें आसिम मुनीर है या बस्टर्ड जो भी है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ सर। हाँ। इसमें फैक्ट आया अभी, मतलब ये शो शुरू होने से पहले ही मुझे दिखा है सर। हाँ, बोलो ना। आसिम मुनीर वेलकम करने गया था एयरपोर्ट पे, नूर खान एयरबेस पे स्वागत हुआ है। हाँ। उस एयरपोर्ट पे जब वो मिला है उनसे, तो कान में कुछ फुसफुसा रहा था, और ये मीडिया ने पकड़ा है और कवर किया है फिर इस पे। वो नूर खान पे क्यों उतरा? वाई डिड ही, सिविलियन एयरपोर्ट पे, नूर खान इज अ मिलिट्री एयरपोर्ट, वाई डिड ही लैंड एट नूर खान? मैसेजिंग। मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर ये तीतर बटेर मारने, जो बस्टर्ड है, इट्स नॉट तीतर बटेर, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं बोलचाल की भाषा में, वो चिड़िया है जिसको मारने के लिए आते हैं, बस्टर्ड कहते हैं उसको। तो उसको मारने के लिए हर साल आते हैं। अगर आप कह रहे हो एक दिन में चला गया, ऑब्वियसली ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई, उसके पास कहां टाइम है यार ऐसे फिरने का। ये है वहीं की बात। अब पाकिस्तानी मीडिया इसको कैसे स्पिन देगा कि इनके बारे में बात हुई और उन्होंने बोला है कि जो आपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी अरब को दिया, वही न्यूक्लियर अम्ब्रेला आप हमें भी दीजिए, और पाकिस्तान की फौज, ये सारे के सारे लाहौरी चूरन बेचेंगे। नोबडी नीड्स देयर न्यूक्लियर अम्ब्रेला। मैं बताता हूं क्यों। बात यह है कि अमेरिका अंडरस्टैंड्स द पावर ऑफ, ये शेखों के पास यार, ये जो इनके पॉट होते हैं ना, जिसपे फ्रेश होते हैं सवेरे बैठ के, वो तो सोने के हैं यार। इन शेखों के पास इतना, यूएई के पास कितना पैसा है। दुबई तेल के बारे में नहीं जाना जाता, तेल का मामला नहीं है दुबई का इतना। दुबई इज अ ग्लोबल फाइनेंशियल हब, इट्स अ टूरिज्म हब। दुबई पैसे कैसे बनाता है? अबू धाबी, इनके पास यार, दे ड्रिपिंग कैश। आपको लगता है ये गलीज, ये फर्स्ट जनरेशन कन्वर्ट्स को ये बोलेंगे कि तुम आके हमारे मक्का मदीना को प्रोटेक्ट, मक्का मदीना नॉट यूएई, दैट इज सऊदी अरेबिया, बट आपको लगता है अरब लैंड्स? नहीं। आपको एक बात मैं बताता हूं, जब कुवैत इन्वेड हुआ था, एक बहुत बड़ा शेख है कुवैत का, तो अमेरिकन आए वहां पे। सद्दाम हुसैन घुस गया कुवैत में, उसने बोला कि भैया ये सब चोरी वोरी चल रही, तुम तेल वेल, उसको पागल तो था ही सद्दाम हुसैन,
वो पहले ईरान इराक की लड़ाई हुई, फिर वो कुवैत के अंदर घुस गया, जहां पे फिलिस्तीनियों ने कुवैतियों को धोखा दिया था, जबकि कुवैतियों ने उनको पनाह दी थी। वो मैं उसी लड़ाई की बात कर रहा हूं। आई थिंक डेजर्ट स्टॉर्म में कुछ तो भी था वो ऑपरेशन, नहीं डेजर्ट शील्ड बाद में, वो पहले डेजर्ट स्टॉर्म था। मैं 90s की बात कर रहा हूं। आपको पता है क्या हुआ? यू विल बी शॉक्ड। एक जब अमेरिकन आए तो उन्होंने सद्दाम हुसैन को रगड़ दिया। M1A1 एब्राहम्स आए और उन्होंने बुरी तरीके से रगड़ दिया। इराकी फौज को पता ही नहीं लगा, उनको पता ही नहीं लगा मिसाइल कहां से आई कहां गई। दे हैड नो क्लू। जाहिर सी बात है, यूएस आर्म्ड फोर्सेस दे ब्लू अवे द इराकीज। एक कुवैती शेख का यह बयान आया जब बोला कि ये अमेरिकन आपके लिए लड़ रहे हैं, आप अपने मुल्क की दिफा खुद क्यों नहीं कर सकते? ही सेज वाइट स्लेव्स आर गुड टू हैव। अमेरिकन के बारे में बोला है। आप इंटरनेट पर सर्च करो, आपको कहीं मिल जाएगा। आई रिमेंबर रीडिंग दिस लाइन इन अ मैगजीन। मैंने मैगजीन में खुद पढ़ी है, मैं किसी ने बताई नहीं मुझे। ही सेज समथिंग अबाउट वाइट स्लेव्स, ही रेफर्ड टू अमेरिकन एट वाइट स्लेव। यार देखो, कुवैत के पास कम पैसा है। आप एक बात बताओ यार, अगर आप अरबपति हो, अरबपति हो, ठीक है, आप साइकिल खरीदोगे या आप मर्सिडीज खरीदोगे या रोल्स रॉयस खरीदोगे? अगर आप साइकिल भी खरीदोगे तो आपकी 10-15 लाख रुपए की साइकिल होगी और आप एक क्लास होगा उसमें। हाँ, और आप उसको एक्सरसाइज के लिए यूज करेंगे, नॉट फ्रॉम गेटिंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। पॉइंट है। पाकिस्तानीज वांट यू टू बिलीव, सऊदी अरब दुनिया भर का पैसा है यार, दुनिया भर का ट्रिलियंस। वो जो मैं क्या वो एम क्या व्हाट इज दैट नेम ऑफ दैट ऑयल थिंग या कॉन्ग्लोमरेट इन सऊदी अरेबिया? आप कमेंट्स में लिखिए, क्या मेजर को 5 से 10 बादाम पे चला जाना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि मैं एनीवे आई एम फॉरगेटिंग बेसिक थिंग्स। वो जो कंपनी है सऊदी अरब की, ठीक है ना, उसका तो मार्केट कैप उसका ट्रिलियंस में है। They pretty much, the Arabs, along with a few other Muslim Arab countries, they pretty much decide the price of oil in the world यार। इनको पाकिस्तानियों की जरूरत है। इनका एम पता है क्या? देखो, इनका एम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठा हो मोहम्मद बिन सलमान, एंड दे डिसाइड कि यार एब्राहम अकॉर्ड्स का क्या करना है, एब्राहम अकॉर्ड्स का क्या करना है। तो बोला कि नहीं, ऑन द फेस ऑफ इट सऊदी अरब ये कहेगा कि जब तक आप फिलिस्तीन स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, वी विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ एब्राहम अकॉर्ड्स। ठीक है, डन। फिर आपने कन्विंस करा नेतन्याहू को। जब सब कुछ हो गया तो आपको यह लगा कि यार एक फैक्टर है जिसने किसी ने फैक्टर इन नहीं करा उस फैक्टर को। मैं आपको वापस ले जा रहा हूं कि यूएई का प्रेसिडेंट क्यों पाकिस्तान गया, मैं उस पर आ रहा हूं वापस। एक फैक्टर इन आपने नहीं करा कि यार जो भी हिजबुल्लाह है, हमास है, हुती हैं, ये तो सब ईरान कंट्रोल्ड है। ये सब ईरान कंट्रोल्ड है। बिना ईरान के अगर कल ईरान अपना आशीर्वाद हटा दे हमास से, जी, हमास की 2 कौड़े की औकात नहीं है। ईरान सपोर्ट कर रहा है। चाइना फैक्टर इसमें बीच में है ही नहीं अब्राहम अकॉर्ड्स के। देयर इज नो चाइना फैक्टर, देयर इज नो ईरान फैक्टर। आपने दूर रखा है ना, आपने बोला यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, मुसलमान हो गए, कहानी खत्म। और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज ईरान। आपने सैंक्शंस लगा दिए, आपने कमर तोड़ने की कोशिश करी, आज भी ईरान खड़ा है। आई माइट हैव डिस्प्यूट्स विद देयर लीडरशिप एंड आई डोंट लाइक देयर लीडरशिप। मुझे उनकी लीडरशिप पसंद नहीं है ईरान की। लेकिन एक बात सच है, ईरान झुका नहीं। ईरान किसी के बाप के सामने नहीं झुकता। आपको बम मारना है मार दो, आपको मिसाइल मारनी है मार दो, आपको फौजें भेजनी है भेज दो, ईरान नहीं झुकेगा। ईरान इज नॉट पाकिस्तान। तो वो जो ईरान वाला फैक्टर है वो कौन काउंटर करेगा? अब ये पाकिस्तानियों को क्या चूरन बेच रहे हैं कि इजराइल हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि हम रिकॉग्नाइज करें इजराइल को। रिकॉग्नाइज करें? इजराइल प्रेशर डाल रहा है, अमेरिका प्रेशर डाल रहा है। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? हमारे पास बम है। यार बच्चों वाली बातें मत करो यार, अभी तो मैच्योर हो जाओ, 78 साल के हो गए हो। व्हेन विल यू बिकम मैच्योर यार? हमारे पास साढ़े को बम है, ये उसी में है। सो मैंने बोला ना, व्हाइट स्लेव्स आर गुड टू हैव जी, ब्राउन स्लेव्स आर गुड टू हैव। वो डील करने आया है। आपको क्या लगता है अरब शेख जाएगा वहां पे? अरब शेख नहीं करता। अरब शेख कहता है कि AC 23 पे होना चाहिए, इट शुड बी परफेक्ट।
अरब शेख खाना खाता है, उसके ऊपर सोने की वर्क लगी रहती, तब वो खाना खाता है यार। वो अमीर आदमी है, वो गुलामों को लेकर जाएगा, बोलेगा तुम जाओ गाजा में और ये लोग लड़ेंगे हमारे से, देख लेना। पैसा दे देगा उसको, कह रहा कितना चाहिए तेरे को यार, तू रिटायर करेगा, तेरे को सेटल होना है ना बाहर, कितना 500 मिलियन चलेगा तेरे लिए? कि जी मालिक। कह रहे ले 500 मिलियन है, शांत रह, अमेरिका में तेरी बात करवा दूंगा, तू स्ट्रेस मत ले, स्ट्रेस मत ले। इनको लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप दोस्त है, डोनाल्ड ट्रंप 3 साल के बाद चला जाएगा, फिर क्या होगा? ही विल गो। हो गया 100। लंबा खिंच गया आज? नहीं नहीं ठीक है। ठीक है ना, चलो ओके भैया, राम राम। जय श्री राम।